हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल डॉलर विद फॉरेक्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्डन क्रॉसओवर के बारे में और देखेंगे कि गोल्डन क्रॉसओवर किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी में हेल्प करता है और गोल्डन क्रॉसओवर की हेल्प से हम किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे गोल्डन क्रॉसओवर की तरफ और देखते हैं कि गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है और यह किस तरीके से काम करता है। गोल्डन क्रॉसओवर एक टू सिंपल मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि हमारा पहला मूविंग एवरेज होता है 200 SMA, जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड मूविंग एवरेज होता है हमारा वो होता है 50 SMA, जो कि हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। हम इन दोनों सिंपल मूविंग एवरेज की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। ये इसकी हेल्प से क्लियर हो जाता है कि हमें अब किस साइड रहना है। अब हम समझते हैं कि गोल्डन क्रॉसओवर क्या है। गोल्डन क्रॉसओवर जब भी हमारा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो चुका है और हमें उस साइड की एंट्री लेनी है जिस साइड हमारा SMA शो कर रहा है हमें। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी हम गोल्डन क्रॉसओवर का यूज़ करेंगे तो हमें सिंपल गोल्डन क्रॉसओवर का यूज़ नहीं करना है, हमें इसे अपनी स्ट्रैटेजी के साथ इम्प्लीमेंट करना है। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, उसके साथ ही इम्प्लीमेंट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये सिंगल में उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करता है। तो अब हम इसे लाइव चार्ट में देखते हैं कि लाइव चार्ट में ये किस तरीके से काम करता है और लाइव चार्ट में किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आ गए हम हमारे लाइव चार्ट में और देख सकते हैं हमारा यूरो यूएसडी का चार्ट है और ये हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम है। आप गोल्डन क्रॉसओवर को आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो, तो मैं तो प्रेफर करूँगा आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में यूज़ करो, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा आपको समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा और आपको उतनी ही कम ट्रेड मिलेगी। लेकिन ये है कि आप जैसे जैसे बड़े टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हो तो आपका जो भी चीज़ें होती है वो फिल्टर होते जाती है, यानी लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब हम इंडिकेटर्स में जाके यहाँ सिंपल सर्च करेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज। तो देख सकते हो ये हमारा सिंपल मूविंग एवरेज आ गया और यहाँ डबल क्लिक करके हमें 2 बार ले लेना है और देख सकते हो यहाँ डिफ़ॉल्ट 9 से में आ गया है। तो हमें यहाँ सेटिंग्स में जाना है और यहाँ 50 मूविंग एवरेज कर देना है और स्टाइल चेंज कर देना है। जो भी आपको कलर लगे आप यूज़ कर सकते हो। मैं 50 के लिए अपना वाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ। और हम दूसरे मूविंग एवरेज में भी सेम हमें जाना है और यहाँ हमें 200 पीरियड मूविंग एवरेज कर देना है। ये हमारा 200 मूविंग एवरेज हो गया और इसका कलर मैं यहाँ रेड कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हो। तो देख सकते हो हमारा दोनों मूविंग एवरेज आ गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी हमारा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो हम ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो देख सकते हैं हमारा वाइट वाला जो है ये हमारा 50 का मूविंग एवरेज है और ये हमारा 200 मूविंग एवरेज है। और देख सकते हो ये जब भी यहाँ क्रॉस हुआ तो हमें क्रॉस ओवर पर ट्रेड नहीं लेनी है। जब भी आप क्रॉस ओवर पर अगर ट्रेड लोगे तो होगा ये कि जो क्रॉस ओवर होता है वो बहुत लेट होता है। तो ये इससे हमें सिर्फ सिंपली ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, हमें इसके बेस पे ट्रेड नहीं लेनी है। ट्रेड आपको अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग लेनी है। मैं अपनी स्ट्रेटेजी भी शेयर करूँगा कुछ समय बाद। जैसे ही मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं अपने डेली ट्रेड डालूंगा। जो भी मैं ट्रेड डेली में लेता हूँ, दिन में जो भी ट्रेड करता हूँ वो मैं अपने इसमें डालूंगा, चैनल पे डालूंगा, जो उसको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन डाला करूँगा और शॉर्ट्स भी डाला करूँगा। तो आप के साथ शेयर भी करूँगा और आई होप अगर कुछ अच्छे सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं लाइव ट्रेडिंग भी स्टार्ट करूँगा और लाइव सेशन भी लूँगा अपना यूट्यूब चैनल पे। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको ये गोल्डन क्रॉसओवर पे ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि आप देख सकते हो जब भी आप यहाँ ट्रेड लोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखो। देख सकते हो, देखिए आपने यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ ऑलरेडी मार्केट इतना यहाँ से यहाँ तक इतना ऑलरेडी मूव हो चुका है। तो आपके इस पे बिहाफ पे आपको ट्रेड नहीं लेने, आपको इससे सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करना है। तो देख सकते हो जब भी एक क्रॉस ओवर होगा यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है।
तो अब हमें यहाँ से सिर्फ ये देखना है कि अब यहाँ से मार्केट सेल की तरफ हो चुका है और हमें सेल की तरफ ही ट्रेड लेनी है, हमें अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं लेनी है। आप अगर आपकी स्ट्रेटेजी में अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड बैठती है तो आप ले सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसके साथ ही चले तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे भी अगर आप 50 मूविंग एवरेज क्रॉस के टच हो रहा है मार्केट, यहाँ पे भी एंट्री लेते हो और 1:2 का रेशो रखते हैं तो तब भी आपका अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ तक 49 पिप्स का प्रॉफिट हुआ और हमारा एसएल अराउंड बनेगा 23 पिप्स का हमारा एसएल बनेगा। तो सेकेंड एंट्री हमारी यहाँ हो सकती है, देखो पुल बैक में यहाँ पे एक हम एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से यहाँ पे हमारा एसएल होगा अराउंड 11 पिप्स का हमारा एसएल होगा, 12 पिप्स का बोल देते हैं हम, और 22 पिप्स का हमारा टीपी होगा। तो हमें 1:1 रखना है। ये सब तो मैं आपको ऐसे डेमो के लिए बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपको हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है। जब भी हमारा गोल्डन, जैसे देख सकते हो गोल्डन मूविंग एवरेज, गोल्डन क्रॉसओवर होगा तो हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ही ट्रेड लेना है और आप इसे अपनी स्ट्रेटेजी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देख सकते हो ये क्रॉसओवर जब भी हुआ, यहाँ से अब हमारा बाई की ट्रेड ही लेनी है हमें। फिर यहाँ से देख सकते हो यहाँ क्रॉसओवर हुआ, तो अगर आप क्रॉसओवर पे ट्रेड लोगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते, क्योंकि क्रॉसओवर पे हमेशा क्रॉसओवर तभी होता है जब मार्केट उतना मूव हो चुका होता है। तो यहाँ अगर आप ट्रेड लोगे तो ऑलरेडी मार्केट इतना मूव हो चुका है, आप किस तरीके कौन से बेसिस पे आप ट्रेड लोगे। तो इसे सिर्फ आप अपने ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये हमें अच्छे से क्लियर कर देता है कि हाँ मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है। तो देख सकते हो इसके बाद कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गया मार्केट ना, और देख लेते हैं हम इसका एग्जाम्पल। देख सकते हैं ये, हाँ, और इसकी हेल्प से आप पुल बैक में भी ट्रेड ले सकते हो। अगर आप 50 मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हो, आप पुल बैक में भी ट्रेड ले सकते हो। पुल बैक जैसे यहाँ 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ नहीं, आपसे अगर पुल बैक की एंट्री नहीं जम रही है तो आप देख सकते हो यहाँ अच्छा बुलिश सिंगल फिन बना, यहाँ एंट्री ले सकते थे और यहाँ एसएल रख सकते थे। 1:2 का टारगेट रखते तो आराम से रीच हो ही जाता। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड लेने, आप इस 4 आवर में भी यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो 4 आवर में और फिल्टर हो जाएगा। यहाँ क्रॉस ओवर हुआ आपका और देख सकते हो उसके बाद कितना कंटिन्यूसली मार्केट सेल की तरफ ही रहा है। फिर यहाँ क्रॉस ओवर हुआ और देख सकते हो यहाँ कंटिन्यूसली बाई की तरफ रहा है। यहाँ क्रॉस ओवर हुआ और यहाँ से इतना सेल की तरफ रहा। फिर यहाँ थोड़ा स्ट्रगल किया पर क्रॉस ओवर नहीं हुआ। तो देख सकते हो ये देखते हो यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ, कंटिन्यूसली बाई की तरफ रहा। तो इसमें कई बार फेक मूव भी होते हैं, बाकी आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो उनसे किस तरीके से डील करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, और दूसरे पेयर में भी देख सकते हैं हम, जैसे कि DJPY। देख सकते हैं ये क्रॉस ओवर हुआ और हमें कंटिन्यूसली मार्केट बाई की तरफ ही रहा है। कितना अराउंड यहाँ क्रॉस ओवर हुआ हमारा और यहाँ तक अराउंड 400 पिप्स, 480 पिप के अराउंड ही हमारा मार्केट ऊपर की तरफ रहा। तो ये आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको यूज़ करना है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि गोल्डन क्रॉसओवर क्या है और यह किस तरीके से काम करता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।